गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी छात्र छात्राओं का इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि भारत सरकार के एसएससी विभाग के अंतर्गत जीडी पोस्ट की नंबर ऑफ द वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये जीडी जो पोस्ट है, इसकी जो नंबर ऑफ द वैकेंसी है, विभिन्न विभाग के अंतर्गत नंबर ऑफ द वैकेंसी अवेलेबल है। ये देखिए, जैसे नंबर ऑफ द डिपार्टमेंट बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, आईटीबीपी, अन्य विभाग जिसके अंतर्गत जीडी की नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग 40,000 पोस्ट हैं। अब इसमें देखेंगे हम नंबर मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ये देखिए, और ब्रीफ में इसको देखेंगे। देखिए, ये देखिए, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्स, सीएफ, पीएफ, एसएसएफ, राइफल्समैन जीडी इन असम राइफल्स एंड सीपो इन द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, अब देखिए इसमें डेट ऑफ सबमिशंस, इसकी स्टार्टिंग डेट है आपकी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 5/9 यानी 5/9 से प्रारंभ हो गई। इसकी लास्ट डेट है 14/10 तक। ठीक है, लास्ट डेट एंड द टाइम फॉर द रिसीव द ऑनलाइन एप्लीकेशन 14/10 आपकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द मेकिंग द ऑनलाइन फीस पेमेंट की डेट 15/10/2024 तक है। डेट फॉर द विंडो फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग द ऑनलाइन पेमेंट एंड करेक्शन, यानी आपको करेक्शन की डेट, यदि कोई करेक्शन करवाना है तो 5/11 से 7/11 के मध्य में आप करेक्शन करा सकते हो। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी जनवरी से फरवरी 2025 के मध्य में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन। जैसा कि आप सभी छात्र छात्रा जानते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी हाई स्कूल है। क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है, और ये हाई स्कूल 1 जनवरी 2025 तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। 1 जनवरी 2025 तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। देखिए, पे स्केल देखिए, पे स्केल क्या होता है इसका। पे स्केल देखिए, पे लेवल 1 स्टार्टिंग रेट 18,000 से 56,900 के मध्य फॉर द पोस्ट ऑफ द सीपो इन द एनसीबी एंड पे लेवल 3। अब देखिए 21,700 से 29,100 फॉर ऑल अदर पोस्ट, यानी कि जे 18,000 से 56,900 फॉर द पोस्ट ऑफ सीपो एंड एनसीबी के लिए है, और एंड पे लेवल अदर पोस्ट के लिए है 21,700 से 29,100। ठीक है, अब इसमें बाकायदा नंबर ऑफ वैकेंसी बीएसएफ के लिए अलग दी है, सीआईएसएफ के अंतर्गत अलग है, सीआरपीएफ के अंतर्गत अलग है, एसएसबी के अंतर्गत अलग, आईटीबीपी के अंतर्गत अलग, असम राइफल्स के अंतर्गत अलग, एसएसएफ के अंतर्गत अलग, एनसीबी के अंतर्गत अलग। इसमें फीमेल और मेल इनकी भी वैकेंसी का अलग अलग बाइफरकेट किया गया है। यानी फीमेल की कुल वैकेंसी 35,612 वैकेंसी है, जबकि फीमेल की वैकेंसी 3,869 वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी है 39,481 टोटल वैकेंसी है। कितनी? 39,481 टोटल वैकेंसी है। देखिए, एज लिमिट बाकायदा दी हुई है इसमें। द क्रूशियल डेट फॉर द एज द रिकॉर्डिंग फिक्स 1 जनवरी 2025 को फिक्स होती है आपकी, और ये आपकी 18 से 23 के मध्य, यानी स्टूडेंट की जो उम्र होनी चाहिए 18 से 23 के मध्य में होनी चाहिए। ऑन कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/2002, यानी 2/1/2002 से पहले नहीं उसका जन्म होना चाहिए, एंड नॉन लेटर देन 1 जनवरी 2007, यानी इनके मध्य, इससे पहले और इसके बाद में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बाकायदा रिलैक्सेशन देखिए, SC ST का अलग से दिया हुआ 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, OBC के लिए 3 साल का होता है, एक्स सर्विसमैन के लिए दिया गया 3 ईयर आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ द रिकॉर्डिंग। एक्स सर्विसमैन के 3 ईयर्स।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है द कैंडिडेट मस्ट हैव द पास द मैट्रिकुलेशंस और 10th क्लास एग्जामिनेशंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी एज ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2025 से पहले वह हाई स्कूल पास होना चाहिए। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है, इंसेंटिव टू द एनसीसी, यानी कि यदि कोई कैंडिडेट एनसीसी सर्टिफिकेट है, उसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, यदि सी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है और ए सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट पे उसको 2% का मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे और इधर एनसीसी बी सर्टिफिकेट है उसको 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स का 3%, और यदि उसको सी सर्टिफिकेट है तो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशंस, यानी 5% सी सर्टिफिकेट पे और 3% बी पे और 2% ए पर। ठीक है, ये आपको बेनिफिट रहेगा यदि एनसीसी कैंडिडेट है तो। और सबसे बड़ी बात ये कही गई है, यदि आप एनसीसी कैंडिडेट हो तो आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते समय ही आपको अप्लाई करना होगा। ये बाद में यदि आप अप्लाई करते हो या कुछ बाद में इंटरव्यू टाइम या अन्य समय में आप डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हो तो वह मान्य नहीं होगा और आपके पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस जो आपकी है, फी पेबल है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ आपकी पेबल फीस है आपकी। और वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ए शेड्यूल कास्ट, यदि कोई कैंडिडेट एससी से बिलोंग करता है या एसटी से बिलोंग करता है या महिला कैंडिडेट है या एक्स सर्विसमैन है, वो उसके लिए पेमेंट नहीं लगेगा उससे। ठीक है, एग्जेम्प्टेड है, ही एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट। ठीक है, अब देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस, देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए एग्जामिनेशन एक कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट द सेंटर इन द ऑनलाइन ही आपको अप्लाई कर देना पड़ेगा कि आप कौन सा सेंटर रखना चाहते हो। डिटेल अबाउट द एग्जामिनेशन सेंटर एंड रीजनल ऑफिस अंडर द हुज जुरिसडिक्शन दीज एग्जामिनेशन सेंटर आर लोकेटेड। देखिए एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए, एग्जामिनेशन कोड दिए गए हैं, एग्जामिनेशन सेंटर कोड, तो इसमें से आप नीचे तक दिए हैं, आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हो, वही कोड आपको फिलअप करना होगा। ये सब कोड है आपके। अब देखिए स्कीम, देखिए स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशंस, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन से आपका टोटल 80 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो ये 40 हो गया, ये 40। ठीक है, तो जीके यानी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चन है, इंग्लिश और हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन है आपके। और मार्क्स इसके डबल कर दीजिए तो टोटल हो गया 160 मार्क्स हो गए 60 मिनट, यानी 80 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करने हैं। बड़ी आसानी से कर सकते हो आप। और एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी सीबीटी बेस्ड होगा। देखिए ऑल द क्वेश्चन विल बी ऑन द ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस एंड सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश या हिंदी और 13 रीजनल लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 है, यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ये देखिए 0.25 यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अब ये आपका सिलेबस दिया है। ठीक है, सिलेबस वही सिलेबस होता है जो अन्य एग्जाम में होता है, बस क्या किया जाता है थोड़ा सा टॉपिक इधर से उधर किए जाते हैं। तो सिलेबस में आपके लिए कोई अलग से नहीं है कुछ ऐसा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है आपकी, जो सभी एग्जाम में वही। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम टू टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम। ठीक है, क्वेश्चन विल ऑल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ द करेंट इवेंट्स एंड सच द मैटर्स ऑफ द एवरी डे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सप्रेस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड इन द any education. The test will also include the question related to India and its neighboring country, especially pertaining the sports, history, culture, geography, economy, science, general polity,
आपसे एक क्वेश्चन जी दिए, सभी में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें ये क्या है, बस ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछा है। आपसे अधिकतर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे करंट से पूछे जाते हैं। करंट में भी वह क्वेश्चन पूछा जाएगा जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा, कल्चर से रिलेटेड होगा या हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। इसके बाद आपके एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके करंट से पूछे गए। अब लेकिन ट्रेडिशनल जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ये सब आपको जो ट्रेडिशनल है, आपका कंसेप्ट है, उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसका बेस पढ़िए, ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, क्योंकि आपसे बहुत इजी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वही आपका जो मैथमेटिक्स रहता है आपका। द सिलेक्शन में इंक्लूड द क्वेश्चंस प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ द होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, एवरेज, इंटरेस्ट। वही सिलेबस है जो हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। लेकिन इंग्लिश और हिंदी में कॉम्प्रिहेंशन, इसमें केवल कॉम्प्रिहेंशन की बात की गई है। इंग्लिश एंड हिंदी देयर बेसिक कॉम्प्रिहेंशन विल बी टेस्टेड, यानी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में टेस्ट की बात कही गई है, ठीक है। अब देखिए फिजिकल, फिजिकल है आपका मेल के लिए। देखिए मेल के लिए आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में कवर करनी होगी, जबकि फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में कवर करनी होगी। फॉर द कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन। और ये यानी कि अदर, यानी जो लद्दाख रीजन से अलग कैंडिडेट है ना, उनके लिए जो लद्दाख से रिलेटेड है रीजन से, उनको 1.6 किलो, मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट और इनको 800 मीटर इन 5 मिनट। अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड, ये आपकी मेल के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अब देखिए फ्यू कैटेगरी जिसमें ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल टाइप्स, यानी कि कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है हाइट में, चेस्ट में, कुछ कैटेगरी को एक कैटेगरी जो हमेशा से दिया जाता है वही रिलैक्सेशन इसमें भी दी है, तो अलग से कोई बताने की जरूरत नहीं लगे, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल टाइप्स है, इनके लिए मेल के लिए चेस्ट कितना होनी चाहिए 162.5 और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। ऑल द शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इनके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए कितना होना चाहिए 157 और 147। ये किन के लिए होती है, नॉर्थ ईस्ट वाले, नॉर्थ ईस्ट की बात की गई है, ठीक है। ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट टू ऑफ द लेफ्ट विंग ऑफ द एक्सट्रीमिज्म इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, जो एक्सट्रीमिस्ट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ उग्रवाद की अधिकतर संभावना रहती है, वो इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल के लिए और फीमेल के लिए 147.5। कैंडिडेट फॉलोइंग टू द इन द कैटेगरी ऑफ द गढ़वाल, कुमायूं, डोगरा, मराठास एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट्स यूटी ऑफ द असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इनके लिए 165 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर। कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश, इनके लिए 165 वही 152.5, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ये बताने जा रहा था, मैं चेस्ट आपका वही है आपका, ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल टाइप्स से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उनके 76 अनएक्सपेंडेड, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए। कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरी टू द गढ़वाल, कुमायूं, डोगरा, मराठा कैंडिडेट, ये सब पढ़ लेना। 78, इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, एक बार अपने आप रीड कर लेना, ठीक है। मेरा मेन मकसद ये था कि मिनिमम आपकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, सिलेबस बताया कि सिलेबस क्या है, और यदि कोई डाउट्स यदि आपको रह जाता हो तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं।
और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के कंटिन्यू वेलफेयर के लिए जो बैच स्टार्ट किया है, कृपया उसमें अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए और यदि कोई डाउट्स रह जाता है तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।